हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका। तो आज हम कवर करेंगे स्क्विड गेम वेब सीरीज को। ये एक साउथ कोरियन सर्वाइवल ड्रामा सीरीज है और अभी ये नेटफ्लिक्स पर काफी धूम मचा रही है। तो चलिए स्क्विड गेम के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें गिहुन के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्क्विड गेम खेल रहा होता है और साथ ही बैकग्राउंड से गेम के नियम भी बता रहा होता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और हम गिहुन को खाना खाते हुए देखते हैं और उसकी मम्मी उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को कुछ अच्छा सा खिला सके, क्योंकि आज गिहुन की बेटी का बर्थडे है। गिहुन की बेटी 10 साल की है और गिहुन की बेटी और उसकी एक्स वाइफ अब उसके साथ नहीं रहती, क्योंकि उसकी एक्स वाइफ ने किसी और के साथ शादी कर ली है। और गिहुन को लगता है कि उसकी मॉम ने उसे जितने पैसे दिए हैं उतने पैसे काफी नहीं है उसकी बेटी को खाना खिलाने के लिए और उसे बर्थडे के लिए तोहफा देने के लिए। तो वो अपनी मॉम का एटीएम कार्ड निकाल कर उससे पैसे निकाल लेता है और फिर घोड़े की रेस पर पैसे लगाता है और वो हार जाता है। लेकिन फिर जब वो घोड़े की रेस पर दोबारा पैसे लगाता है तो वो 45 लाख वॉन जीत जाता है। वॉन साउथ कोरिया की करेंसी है, लेकिन मैं वॉन की जगह पैसे या रुपए ही बोलूंगा क्योंकि ये आपके समझने के लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो गिहुन कुछ पैसे काउंटर वाली लड़की को टिप के तौर पर दे देता है और अपनी बेटी का बर्थडे बहुत ही शानदार तरीके से बनाने का सोचता है। लेकिन तभी कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और गिहुन उनसे भागते हुए एक लड़की से टकरा कर गिर जाता है। फिर उठकर वो फिर से भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। एक्चुअली गिहुन ने उन लोगों से पैसे उधार लिए थे और वो गिहुन का पीछा इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अब उनके पैसे वापस चाहिए। तो गिहुन उन्हें वो पैसे देने का सोचता है जो उसने घोड़े की रेस में जीते थे, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पैसे उस लड़की ने चुरा लिए हैं जिससे वो टकराया था। और उन लोगों को उनके पैसे ना मिलने पर वो गिहुन से एक पेपर पर उसका अंगूठा लगवा लेते हैं, जिसके मुताबिक अगर गिहुन ने उनके पैसे अगले महीने तक नहीं दिए तो वो उनका पैसा निकलवाने के लिए गिहुन के बॉडी पार्ट्स को बेच देंगे। और अब क्योंकि गिहुन के सारे पैसे चोरी हो चुके हैं तो उन लोगों से कुछ और पैसे उधार मांगता है ताकि वो अपनी बेटी को बर्थडे पर कुछ खिला सके, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर गिहुन उस काउंटर वाली लड़की के पास जाता है जिसे उसने टिप दी थी और उस लड़की से टिप के पैसे वापस मांगता है। फिर वो एक बच्चे की मदद से एक गिफ्ट जीतता है अपनी बेटी को देने के लिए और फिर वो अपनी बेटी को खाना खिलाता है और उसे गिफ्ट देता है जो उसने जीता था, लेकिन उसमें से एक लाइटर गन निकलती है और उसकी बेटी वो नहीं रखती। तो गिहुन वो गन अपने पास ही रख लेता है और अपनी बेटी को उसकी मोम के पास छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि गिहुन की ट्रेन छूट जाती है और वो स्टेशन पर ही बैठा होता है। तो एक आदमी उसके पास आता है और उसे एक गेम खेलने के लिए कहता है और वो आदमी गिहुन को कहता है कि वो जितनी बार भी गेम जीतेगा वो उसे 1 लाख रुपए देगा, लेकिन अगर वो हारा तो गिहुन को उसे 1 लाख रुपए देने होंगे। और गिहुन गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। एक्चुअली ये गेम 2 स्क्वायर पेपर से खेला जाता है और आपको इस गेम में एक स्क्वायर पेपर से दूसरे स्क्वायर पेपर को मारकर उसे पलटाना होता है। अगर आपने उसे पलटा दिया तो आप ये गेम जीत जाओगे और नहीं पलटा पाए तो आप ये हार जाओगे। फिर गिहुन गेम खेलता है लेकिन वो हार जाता है और क्योंकि गिहुन के पास पैसे नहीं होते तो वो आदमी पैसों की जगह पर उसे एक चाटा मारता है। फिर गिहुन ऐसे ही बहुत बार गेम खेलता है और बार बार हार कर इतने चाटे खाता है कि उसका गाल लाल हो जाता है। लेकिन फिर गिहुन एक एक करके कई गेम जीत जाता है और वो आदमी उसे हर गेम जीतने पर 1 लाख रुपए दे देता है और गिहुन को एक दूसरा गेम ऑफर करता है जिसे वो और भी ज्यादा पैसे कमा सकता है, लेकिन गिहुन उसे मना कर देता है। तो फिर वो आदमी गिहुन की पूरी हिस्ट्री उसके सामने खुलकर रख देता है और फिर गिहुन को अपना कार्ड देकर कहता है हमारे पास ज्यादा सीटें नहीं बची है, मुझे कॉल जरूर करना। और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर गिहुन एक दुकान से फिश खरीदता है और दुकान की आंटी कहती है क्या तुम फिर से जुआ खेल कर आए हो? तो गिहुन कहता नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है। बाकी गिहुन सच ही कह रहा है यार, अब इतने चाटे खाना कोई आम बात तो है नहीं, बड़ी मेहनत तो लगती है यार। और उस आंटी का बेटा भी गिहुन का दोस्त होता है और अब वो एक अच्छी जॉब करने लगा है। फिर गिहुन अपने घर पर आता है और अपनी मॉम को कुछ पैसे देता है और उसकी मॉम को भी यही लगता है कि गिहुन ने फिर से जुआ खेला है, लेकिन गिहुन उसे भी कहता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने ये सब अपने गाल मुंह हाथ पैर सभी की मेहनत से कमाए हैं। और गिहुन को अपनी मॉम से पता चलता है कि उसकी बेटी और एक्स वाइफ अपने नए हस्बैंड के साथ अगले साल हमेशा के लिए यूएस जा रहे हैं और गिहन की मॉम चाहती है कि वो उसकी बेटी को उसके पास ले आए। तो गिहन कहता है लेकिन 3 साल पहले तलाक के वक्त ही तय हुआ था कि मेरी बेटी मेरी एक्स वाइफ के पास ही रहेगी। और क्योंकि गिहान को अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वो उस आदमी के दिए हुए कार्ड पर कॉल लगाता है और गेम में पार्टिसिपेट ले लेता है। फिर उसे लेने के लिए गाड़ी आती है और उसके अंदर सभी लोग बेहोश होते हैं और जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठता है तो वहाँ पर बेहोशी की गिर छोड़कर उसे भी बेहोश कर दिया जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो एक जगह पर है जहाँ पर और भी कई लोग हैं
और उन सभी को एक ही तरह की ड्रेस पहनाई रखी होती है और उन सभी पर अलग अलग नंबर लिखे होते हैं और कई लोग मास्क पहनकर उन सभी को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो बाकी सभी से बिल्कुल अलग होता है। फिर गिहुन एक बूढ़े ताऊ से मिलता है जिसका नंबर 1 है और उसे ब्रेन ट्यूमर है। और दूसरी तरफ एक आदमी उसी लड़की को मार रहा होता है जिसने गिहुन के पैसे चुराए थे, क्योंकि उन दोनों का एक दूसरे से कोई हिसाब किताब बाकी होता है। और गिहुन उन दोनों के लफड़े के बीच में कूदकर उस लड़की से अपने पैसे मांगने लगता है, तो वो आदमी गिहुन के पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी कुछ लोग लाल कपड़ों में मास्क लगाकर वहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि वो सब यहाँ पर 6 दिन रहेंगे और 6 दिन में 6 गेम होंगे और जो सारे गेम जीतेगा वो बनेगा करोड़पति। उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन कितने मिलेंगे ये अभी नहीं बताया। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो सभी के सभी कर्ज में डूबे हैं, इसीलिए वो इस गेम में हिस्सा लेते हैं। फिर उन सभी से गेम्स में हिस्सा लेने के लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं और गेम के सिर्फ 3 ही रूल होते हैं। पहला रूल कि कोई भी प्लेयर गेम स्टार्ट करने के बाद रुक नहीं सकता। दूसरा रूल जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। और तीसरा रूल गेम टर्मिनेट हो सकता है अगर ज्यादातर लोग सहमत हों। और फिर सभी लोगों की फोटो लेकर उन्हें गेम के मैदान में भेज दिया जाता है और वहाँ पर गिहुन को उसका दोस्त मिलता है जो कि फिश शॉप वाली आंटी का लड़का है। और गिहुन उससे कहता है तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना, क्या तुमने भी अपने सर पर कर्जा चढ़ा कर रखा है? और वो गिहुन को बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। फिर वो सभी एक व्हाइट लाइन के पास आकर खड़े हो जाते हैं और ये आदमी गेम स्टार्ट कर देता है। और उन सभी को बताया जाता है कि जो भी 5 मिनट के अंदर फिनिश लाइन क्रॉस कर लेगा वो ये राउंड जीत जाएगा। और उन सभी को सिर्फ जब ही भागना है जब ये डॉल उनकी तरफ ना देख रही हो, और जब ये डॉल उनकी तरफ मुंडी घुमाएगी तो कोई भी भाग नहीं सकता। और अगर इस डॉल ने किसी को भी भागते हुए देख लिया तो वो गेम से एलिमिनेट हो जाएगा। और उन सभी को लगता है कि ये गेम तो बहुत आसान है और 2 लड़के आपस में शर्त लगाते हैं कि कौन ये राउंड पहले पार करेगा। और फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब वो डॉल पीछे पलट कर देखती है तो वो एक लड़के को हिलते हुए देख लेती है और वो एलिमिनेट हो जाता है, तो उससे गोली मार दी जाती है। फिर डॉल के फिर से दूसरी तरफ देखने पर दूसरा लड़का जब पहले लड़के के पास जाता है और वो देखता है कि उस लड़के के मुंह से खून निकल रहा है और ये देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, तो उसे भी गोली मार दी जाती है। और उस लड़के को गोली पड़ते हुए देखकर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और अधिकतर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और उन सभी लोगों को एक एक करके गोलियां मार दी जाती है और देखते ही देखते वहाँ पर लाशों का ढेर लग जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग समझदार भी होते हैं और वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते। और फिर गिहान कोशेंग कहता है कि किसी के पीछे छुपकर आगे बढ़ो। उस डॉल की आंखों के अंदर सेंसर लगे हैं जो मूवमेंट डिटेक्ट कर लेते हैं। और फिर गेम चलता रहता है और लोग आगे बढ़ते रहते हैं और जो सही टाइम पर हिलना बंद नहीं करता वो मारा जाता है। और वो अलग मास्क वाला बंदा जिसने गेम स्टार्ट किया था वो मस्त आराम से बैठकर उन सभी का गेम उन सभी को मरते हुए देख रहा होता है और वो भी शराब और गाने के मजे लेते हुए जैसे कि कोई मूवी देख रहा हो। फिर हम देखते हैं कि कई लोग फिनिश लाइन क्रॉस कर लेते हैं और एक लाश पर पैर रखकर गिरन का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन डॉल के देखने से पहले एक आदमी उसे पकड़कर बचा लेता है। और आखिरी के बचे कुछ सेकंड्स में गिहान भी फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है और जो भी लोग टाइम खत्म होने तक फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर पाते उन सभी को गोली मार दी जाती है। और लास्ट में हमें पता चलता है कि वो सभी लोग एक आइलैंड पर हैं और वहीं पर ये गेम हो रहा है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।